पंकज कुमार जी आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी, थोड़ा समय लेकर आपके पास मैं आ पाई हूं, लेकिन सबसे ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि एनवायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। भीषण गर्मी हर बीतते साल के साथ बढ़ती जा रही है, ग्राउंड लेवल जो वाटर का है वो कम लगातार होता जा रहा है पानी का। लेकिन अब इस पूरे संकट के बीच में आपको क्या समझ में आता है सर, ये एक्चुअली में पानी की कमी है या ये सिस्टम की कमी है? क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, निर्भरता है दूसरे राज्यों पर पानी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी ये पानी की कमी है या ये सिस्टम की कमी है जो मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली की जनता के सामने सबसे बड़ी परेशानी बनकर इस वक्त खड़ा हुआ है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। जी सर। बहुत ध्यान और धैर्य से तमाम लोगों की बातों को सुना। अगर आप इन जितने पार्टियों के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, अगर आप इन सारे आरोपों और प्रत्यारोपों को अगर आप देखने की कोशिश तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि समस्या कौन कौन सी है। और इन तमाम पार्टियों के सारे वादे नारों या प्रतिज्ञाओं को अगर आप इकट्ठा करें तो ये समझ में आ जाएगा कि उसके समाधान क्या है। दिक्कत इस बात की है कि जब तक कोई भी सरकार अपनी जनता को या अपनी जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं मानेगी, उसको अपनाएगी नहीं, तब तक वो अपनी गलतियों को भी नहीं मानेगी। हम मानते हैं कि दिल्ली एक बटा हुआ राज्य है जो और राज्य तो दोनों के हिस्से में आता है। यहाँ एमएलए भी है, यहाँ एमपी भी है। समस्या मात्र 2 महीने की होती है, मई से लेकर जून तक। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भारत जहाँ एक बड़ी पार्टी ट्रिलियन रिकॉर्ड की बात करती है, दूसरा उस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति अपने आप को आंदोलनकारी लेकर बहुत से तरह की चीजें जहां पर जनता के लिए, जनता के प्रति की बात करती है। क्या ये लोग आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? जी जरूर निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं तो मैं इन दोनों पार्टियों से अलग अलग सवाल ये पूछता हूं कि क्या हर समय पर उतरने वाले लोग अपने आंदोलन का जो कैरेक्टर था उसको भूल गए? क्यों नहीं इन्होंने अपने सारे एमएलए सड़क पर उतारकर जनता का साथ लेकर उसी सरकार से, जिस सरकार के प्रति आप कोई आरोप लगा रहे हैं, उसके संसद तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? हम लोगों ने नहीं देखा। उसी तरीके से मैं इस भाजपा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप, अगर आपको एक बड़े होने के नाते जो आपको करना चाहिए, आप क्या खुद वो सब कुछ कर रहे हैं? नहीं। आप फाइलों को उलटकर उस फाइलों में तमाम के कंजर्वेशंस के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, ठीक है पंकज जी, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट करवाऊंगी क्योंकि आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, पर मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए रखे हैं। उन सवालों के मैं उनसे जवाब लूंगी और एक बार फिर से आपकी ऑडियो को करेक्ट करवाऊंगी। घनेंद्र जी, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा गया ना कि भाई आपके एमएलए ने क्या किया इसको लेकर, ये बताइए कि ये समस्या है टैंकर्स के लिए किस तरीके की मारामारी। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो जरा आप हालात समझिए, और खुद आप दिल्ली में रहते हैं तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कोर्ट की तरफ से टैंकर माफिया के नाम पर गंभीर टिप्पणी आती है तो यह सोचने की बात है सर। 500 ट्यूबवेल आपने लगाने का वादा किया था, लग गए क्या सर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं वही बता रहा था कि दिल्ली की सरकार के कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से जहां 54% घरों में पीने का पानी टूटी से जाता था, हमने मात्र 9 साल के अंदर 54 से सीधा 94% ले गए। दोहराती हूँ दोबारा से अपना सवाल, मतलब नहीं दोबारा से अपना सवाल दोहराती हूँ, एक एक कर आपसे जवाब लूंगी। 500 ट्यूबवेल लग गए क्या सर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? कितने झील बने? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? झील बन गए? अरे मैं आपको, आप सुनेंगे जब तो बताऊंगा। सर आप मेरे को जो सवाल मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए प्लीज सर। झील भी तो बनाना था ना, 70 झील कंजर्वेशन करना था ना पानी का, बताइए ना,
एक अरे तरफ मैं जो वही तो आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए। कंजर्वेशन के लिए दिल्ली- बॉडीज बनाई क्या, सुन लीजिए। पानी की अरे लीकेज दुरुस्त की क्या? कल ही आतिशी मरलीना ने कहा कि मैं एक कमेटी बना रही हूं और जो कि इसको देखेगी, समझेगी, अगर कोई समस्या है तो इसको दूर करेगी। तो सो रहे थे क्या आप लोग? अभी याद आई अचानक से आपको? 2015 से सो ही रहे हैं। 2015 से यमुना मैली की मैली ही रह गई। आपियों के पाप ढोते ढोते आपियों के पाप ढो ही रही है तब से 2015 से लेके अब तक यमुना मैली की मैली हो गई। यमुना साफ नहीं हुई नहीं। यमुना जो है पानी पीने योग्य हो जाएगा ऐसा ये कहते थे ना भाई, वायदा तो इन्होंने किया था ना, इनके तो वायदे थे ना। जवाब लेने दीजिए घनेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। प्रश्न का भी जवाब दे। यमुना साफ ठीक है, कब सुन होगी? लेते हैं ना सर, सुन लेते हैं। पूर्णिमा जी, बोलिए। अगर ऐसे लोगों को आपको बैठाना नहीं, तो लिख ऐसे दिया लोग करो नहीं है नीचे सर, बोर्ड में। जैसे नहीं नहीं, एक मिनट, What is the meaning of रमेश ऐसे जी, लोग? मैं What बोल is the रही हूँ meaning ना। of it? ऐसे लोग? रमेश जी, मैं अरे बात कर मैं रही कह हूँ रहा ना। हूँ, रमेश जी, अगर मैं बात ऐसे कर रही लोगों हूँ को बिठाना हो, घनेंद्र जी, तो मेरी बात नीचे लिख सुनिएगा दिया सर। करो, You will not घनेंद्र decide. जी, मेरी एक बात सुनिए ये सर। राजनीतिक विश्लेषक घनेंद्र को Who are जी, you? मेरी बात सुनिए। अरे राजनीतिक आप विश्लेषक जितने को सम्मानीय हैं उतने ही देखो, भारतीय सम्मानीय जनता- वो भी हैं, इसीलिए बीजेपी आपको समर्थक बिठाया, लिख दो ना। उनको बिठाया, उनको बीजेपी क्यों का बैठा जवाब दिया? नहीं ऐसे है, लोगों को, प्रश्न का आप जवाब जैसे नहीं, लोगों को ऐसे क्यों लोग, बैठा what is the दिया? meaning of it? इस चर्चा में मत जाइए ना You will फिर। not decide कौन है समर्थक क्या लिख है। दो। आप कौन अरे है? इनको सुना है ना, मेरी बारी में कैसे बीच में सर, टोकाटाकी कर रहे अरे हैं? ठीक है ना सर, ऐसे होता है लोग- सुना डिबेट नहीं है में क्या? बीच में काउंटर्स आते हैं, लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे क्या कि है? ऐसे लोगों को आप कैसे लोग बैठा दिया आपने। डिबेट आप कंडक्ट कर रहे हो। अरे आप मैं डिबेट कंडक्ट कर रही हूँ रहे तो आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं क्या? ये बताइए जो मैं पूछ मैं रही हूँ। आपको क्या कह रहा हूँ? मैं जो ये सवाल कह रहा मैंने हूँ कि पूछा आपने उसका जवाब दिया क्या मैं ये साहब? कह- अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ तो सवाल मेरे सुनने सवाल की का ताकत जवाब नहीं है, दीजिए। उलझुल बातें करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी समर्थक लिख दो। मेरी ये आप तरफ नहीं विनती तय है। करेंगे ना सर, ये आप तो नहीं मत तय बैठाओ करेंगे। ना। फिर अगर आप क्यों बैठ रहे थे राजनीतिक- तो मुझे कांग्रेस को क्यों- नहीं बैठाना था, फिर तो आप ही अरे के क्यों साथी है। राजनी- बताइए, क्यों राजनीतिक विश्लेषक का बताइए ना। राजनीतिक विश्लेषक, अरे फिर कांग्रेस राजनीतिक को नहीं विश्लेषक बैठाना की- था। आपने एक अच्छी बात ये बताई और मुझे इस बात को दोहराया कि डिबेट मैं कंडक्ट कर रही हूँ, इसीलिए चाहूंगी कि मेरे सवाल का आप जवाब दें। फिर से पूछती हूँ, 500 ट्यूबवेल लग गए क्या? देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, तब दिल्ली के अंदर 54% घरों में पीने का कितना पानी समय हो गया सर टूटी से आपको जाता। सरकार बनाए हुए? 9 साल के अंदर। 9 साल में, अरे 70 साल में 54% 9 साल घरों में, में, 9 साल में 9 साल में 94% अरे घरों बड़े- में कोई- अरे सर, वादे तो आपने किए थे ना, क्या कहा था आपने? ये बताइए अरे सरकार आप- में आने से अरे पहले। गणेंद्र जी, क्या कहा था ये बताइए? अरविंद केजरीवाल का नारा बताइए क्या था? प्लांट बने सब कांग्रेस अरे पार्टी मैं- के द्वारा बनाए नहीं, गए थे। एक वीरेंद्र जी, सेकंड, मैं आपकी सबको बात से बुलवा लो। इत्तेफाक रखता हूं। एक सेकंड, कि विक्रम शीला लोहिया जी, दीक्षित जी विक्रम के लोहिया टाइम पे जी, दिल्ली जल विक्रम बोर्ड लोहिया बहुत जी मजबूत रुकिएगा हुआ सर, करता था। विक्रम लोहिया जी प्लीज रुकिएगा जरा। गणेंद्र जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले कि दिल्ली में जो पानी का संकट है उससे जनता को हम आजादी दिला देंगे, मतलब ये संकट पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, कहा था ना आपने। मैं तो वो 9 साल में पीछे भी नहीं जा रही। मैं ये कह रही हूँ कि अभी बीते साल आपने कहा 500 ट्यूबवेल लगाएंगे, बस वो लग गए कि नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर। मुझे नहीं पता, पूर्णिमा जी, मुझको पता नहीं है, आप बता दीजिए। अरे आप पहले सुनने का थोड़ा सा भी धैर्य रखिए। आप एंकर हमने सवाल करा सर, मैं मेरा बता रहा धैर्य हूं। छोड़िए, दिल्ली की जनता का धैर्य टूट गया तो आपके लिए मुसीबत मैं आ बता रहा जाएगी। हूं। मैं आपके बता लिए रहा हूं। मुसीबत आ अब आप जाएगी, सुनिए। दिल्ली की जनता का धैर्य टूट गया तो। मेरे धैर्य अरे से आपको दिल्ली की- दिक्कत नहीं होगी दिल्ली की अगर टूट जनता जाता। हमारे साथ है। मेरा धैर्य नहीं रहेगा तो समस्या नहीं अरे- होगी। दिल्ली की जनता का अरे सोचिए कुछ क्या करेगी फिर वो। मैं कह रहा हूँ कुछ एक अगर मीडिया सेक्शन को अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार पसंद नहीं है, फिर भी हम 3-3 बार जीत के आ रहे हैं। ऐसा सर नहीं फिर कि जीतिए, सारा मीडिया कोई लेकिन जो अरविंद वायदा केजरीवाल करते हैं मीडिया उसको पूरा तो कीजिए। अरे पानी वायदा तो हम दे पूरा दीजिए, करें, तभी बेसिक दिल्ली नीड के है। लोगों में जिताते हैं। पानी दे अरे दीजिए, दिल्ली के लोग बेसिक बार-बार नीड हमें है, तभी जिता रहे हैं ना। बेसिक नीड दिल्ली है के सर। लोग- हम अपने काम घर में करें तभी सोचिए, जिता अगर रहे हैं। आधे दिन पानी ना आए अरे तो हम क्या काम करें कीजिएगा? तब- लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना। आप आधे दिन आपके घर में पानी नहीं अरे आएगा 500 तो आपके ट्यूबवेल की 14 कहानी तो अफसर सुन बाहर लीजिए। खड़े होंगे। 14 अफसर 500 लाइन लगाए ट्यूबवेल की बाहर कहानी खड़े होंगे, सुनेंगी। अपने हाथ से 500 बाल्टियां भर भर कर लाकर आपको देंगे कि लीजिए 500 साहब अपनी ट्यूबवेल पानी की कमी को 500 दूर ट्यूबवेल की कीजिए। कहानी सुनेंगी आप? 500 ट्यूबवेल की कहानी सुनेंगी? मुझे कहानी दिल्ली में नहीं कुछ- सुननी है, सीधा जवाब दीजिए, लगे कि नहीं अरे लगे? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सुन तो लीजिए पहले, थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। ठीक है, सवाल बोलिए, करने फिर के बाद लोहिया जी इसका आदमी जवाब को देंगे, फिर देने उसके का बाद भी अनुजा आपके पास आऊंगी। देखिए, आपने 3 स्पेसिफिक पॉइंट पूछे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 70 सालों में 54% घरों में पीने का पानी टूटी से पहुंचा था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 9 साल के अंदर 94% घरों में पीने का पानी पहुंचाया, जिससे दिल्ली के अंदर जो टैंकर चलते थे वो टैंकर कम हुए। 54% 75 सालों में और 9 सालों में हमने और उसमें से भी कुछ 94% पानी ले जाकर चोरी कर ले रहे हैं 40%।
तकरीबन 40%। और जो आपने कहा ट्यूबवेल का, निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार ने जो कहा था, हमने सारे ट्यूबवेल लगाए दिल्ली के अंदर, हमने जितनी झील थी उन झील को दोबारा रिनोवेट करा, उन झीलों पे पानी आया। आज दिल्ली के अंदर, मैं नहीं कह रहा, गोपाल है जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर। अच्छा, तो रिजर्वॉयर्स आपके एकदम तय हैं, रिजर्वॉयर्स आपके एकदम इंटैक्ट हैं, जो आपने कहा था। जल्दी से रमनीश जी काउंटर कीजिएगा, फिर लोहिया जी के पास। पूर्णिमा जी, इन्होंने कहा 2015 से लेकर के इन्होंने जल संकट को दूर ही कर दिया एक तरह से। तो जल संकट को आपने कहा ना भाई, अच्छा ठीक है, ये बताइए, इन्होंने 70 झील के भी तो वायदे किए थे, 70 झील बन गए क्या? कहाँ है वो झील? दिल्ली जब पानी हो गई थी तो उस समय और दूसरी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे देखिए जल संकट को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आपने कितने बांध बनाए ये बताइए? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे आपने कब कराया ये बताइए? और उसके बाद दूसरी बात है, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। उसका भूमिगत जल की जो है रिचार्जिंग, उसके ऊपर आपने कितना काम कर लिया? फिर दूसरी बात है, अधिक जल है या कम जल वाले जो क्षेत्र हैं उसको आपने स्थानांतरित किया। तो ये सारे जो मूलभूत मुझे लगता है कि आवश्यकता के रूप में है जल संकट को दूर करने के लिए, आपने किया नहीं। लेकिन आप ठीकरा कहां फोड़ देंगे? हरियाणा के ऊपर। ठीकरा कहां फोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश के ऊपर। आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी जो नीति है वो बिल्कुल भी मुझे लगता है ना कि वो गर्त में चली गई है। क्योंकि आप देखें इनके ये लोग बेचारे ना बहुत टेंशन है ना। सुनिए पूर्णिमा जी, बहुत टेंशन है ना, क्योंकि गुरु तो बेचारे तिहाड़ जेल में भुगत रहे हैं ना। कम से कम इन्होंने उस स्थिति को बहुत सुधार दिया है। ये इसी में खुश हैं कि हमने कहां से कहां तक बीते 9 सालों में ले आए, और कितनी बुरी स्थिति में आपने दिल्ली छोड़ दी थी। देखिए, आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। आप 10 साल पीछे जाइए, शीला दीक्षित जी के 15 साल शासनकाल में जाइए, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने बड़ी सूझबूझ से, और अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शीला दीक्षित जी ने बड़ी सूझबूझ से दिल्ली के अंदर काम किया। जितने वाटर प्लांट लगे, सोनिया वाटर प्लांट, बड़े बड़े प्लांट जो लगे, सब शीला दीक्षित जी ने लगाए और दिल्ली के अंदर बेहतरीन सुविधा देने का काम किया।